मालूम है? हॉर्सशू बिल्कुल नहीं, घोड़े के नीचे घूमने लगा, एक लोहे का राउंड, वैसा बैठो राउंड, अरे सज्जन ने सही बोला, ऐसा यू शेप में बैठो, यू शेप, come on, spread out, spread out, spread out, come, इधर spread out, स्पीकर के spread out, पास आओ, इधर आराम से, साउंड सही आता है। बैक पे क्यों बैक कर रही है? नहीं होगा इसको very good, 2 or 3 lines, but line नहीं होगा भाई, 2 or 3 lines, answer very nice. जरा दूर से। वेरी गुड, जरा तुम्हें सामने आओ, तुम्हें सामने आओ, सब जगह में दिखना उसका, तुम्हें सामने आओ, तो ये दो जने इधर सामने आओ, इधर दो जने, ना सामने आओ, अभी इधर आ जाओ सामने, so अस्सलामु अलैकुम, ऐसा सलाम करना सो, ऐसा सलाम करना सो, अस्सलामु अलैकुम, ये बॉयज बोलते हैं, आवाज कैसा निकालते हैं कितने नंबर, ए कॉल पे बात तुम आवाज करती नहीं जोर से, अस्सलामु अलैकुम, जरा जरा अब भी लोग होता है, हो सकता है, अस्सलामु अलैकुम, यस वेरी नाइस, ये एनर्जी हमारी बॉयज भी हम सभी एनर्जी ये वेरी नाइस। सो आप सब कौन सी क्लास में? हाँ 1 by 1 कौन सी क्लास? 7 एंड 8 के भी नहीं, 9 के 10th के, very nice, so 8 9 and 10th 7 okay 7 8 9 and 10 के बच्चे हैं माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या आपके स्कूल का नाम है? स्कूल में ये एनर्जी मेंटेन करना, ठीक है इंशाल्लाह। तो स्कूल के बाद इसमें एजुकेशन अभी नॉलेज के वास्ते अभी मंजर मुझे तो वही मेरे जमाने में स्कूल जाता था मजा करने का। कौन कौन मजा करना है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। तो मजा करना नहीं आता है? मजा करना आती नहीं? कैसा मजा करना सब? हाँ एक एक बोलो। फ्रेंड्स के साथ मजा करते हैं, दूसरे को छेड़ती हैं अभी, दोस्त को छेड़ना भी, हाँ मजाक करना। देखो स्कूल की जिंदगी में नहीं, of the best days of our life. I really miss my days. मुझे याद करेगा तो मेरे स्कूल के टाइम सबसे शरीर बच्चा था मैं। टीचर को सताना, आवाज़ करना, गलाटे करना, अब्बा मारना, घर में आपको अड्डाना। लेकिन I used to go to school because मेरे दोस्त था वहाँ, करेक्ट? मेरे दोस्त था वहाँ को बोलो, रजा मिली तो जब पहले बोलते हैं कब रजा आते हैं तो बोलो, करेक्ट नहीं? संडे आते क्या करते? संडे आते समझे ना? क्रिकेट सीधा बॉल पैड उठाए, कहाँ नजदीक ग्राउंड देखे, उसे बुला, इसे बुला, सीधा साइकिल ले को या चलने को, भागने को, लिफ्ट ले को, हम भागे थे। तो ये मुझ से तो नहीं, अब भी वो खतरनाक करते हैं, मुझे नहीं मालूम अब के जमाने के बच्चे करेक्ट नहीं? क्रिकेट क्या करते हैं? क्रिकेट खेलती क्या करते हैं संडे के दिन? हाँ वॉलीबॉल खेलती, फुटबॉल खेलते हैं, वेरी गुड। तो रजाया सबको पसंद है। एक जमाना याद है रजा को तोबा तोबा हुआ था, याद आया ना वो इतने रजाया हो गए थे, कब स्कूल खुलते कि कब चौकी का होगा था स्कूल को। घर पे है तो परेशानी, वहां से अम्मी अड्डा रही और चीजा देने का वो कामा करियाली, बेडशीट बराबर डालियाली, पानी के बोतला भरियाली, याद ही ना वो सबको याद ही। लेकिन इतने सब होने के बाद भी हमें क्या हुआ कि हमारे स्कूल खुले, ये सब चीज आए, आप सब माशाल्लाह। उसके बाद में क्या हुआ 9 7 से 10th को आए, 7 से 8 को जाने वाले हैं।
हमें सब स्कूल नहीं बनते भाई, एक अच्छे इंसान बनने और अच्छे दोस्त नहीं बन सकते बस इतना। हाँ, अच्छे इंसान कौन बना है? सब बनने का है, हमें सब अच्छे इंसान बनने का नहीं सो, कुछ हासिल करना नहीं सो, तो उसके वास्ते आप सब अपने आप के वास्ते थाया रहो। एक थाया हमारे साथ, हमें सब इंशाल्लाह एक अच्छे इंसान बनेंगे जरूर, so that we all can contribute to our country, our society, correct? Contribute to क्या? That we can give something, correct नहीं? कुछ देने वाले बने तो चल हम सबकी बात होते हैं। That's why all welcome you. My name is Sulaiman and I am be your trainer for the day. और मैं रहमत ग्रुप से हूँ। हमारे रहमत ग्रुप आके हेड ऑफिस आके इसका बेंसिल टाउन में है and we do service to humanity। और हमें ऐसा क्या करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में जाको we make learning fun। क्या करते हैं? We make learning fun, fun learning। We have lot of activities। हम अब सबको ले लेकर बहुत काम करने का है, लेके जाने का है, फिरने का है, बहुत सारा काम करने का है, और एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट सीन्स में ले जाएंगे, ले जाएंगे इंशाल्लाह। इट इज ऑल मेक दिस ऑल दिस हमारे पुराने बोरिंग थिंग्स वो सब कुछ चेंज कर दो, तो इट इज मेकिंग मोर एनर्जेटिक करेंगे इंशाल्लाह। सो एक स्टार्ट करने से पहले मुझे एक किस्सा याद है हमारे दोस्त का। एक काम करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे हमें। सो कौन कौन पहाड़ जानते हैं? पहाड़ देखते हैं, बोलो कौन सा पहाड़ देखते हैं तुम्हें? आप तो क्या क्वेश्चन है कौन सा पहाड़ देखते हैं? ओके, सुन को नहीं, हाँ जरा माइक दो भाई, कहाँ है? दादा पीर पहाड़। दादा पीर पहाड़। और कौन सा कोई? जोर से बोलो, आवाज में बोलो, पहाड़ और कौन कोई? हाँ, नंदी हिल्स और हाँ अक्कमा। अक्कमा बेटा, कहाँ था अक्कमा बेटा? नंदी हिल्स के अभी कौन सा कोई पहाड़? दादा पहाड़ और हाँ अच्छा। Who knows about mountain? ये पहाड़ आप these are called hills, mountains। कौन mountains देखो ही? कौन देखो ही mountains? पढ़को ही उसके बारे में, mountains के बारे में पढ़को ही। सब they know about mountains नहीं? What are mountains? Mountains are हाँ yeah, they're very huge, right? Which is the tallest mountain? Mount Everest, right? माउंट एवरेस्ट में कैसा है? ऊपर आइस रहता है, गर्मी रहती है कहीं को, बिकॉज इट्स इन हाइट्स। हम कितनी ऊपर रहती है उतनी हवा से देते ना, देखो नहीं कैन समवन इमेजिन हाउ हाइट इट इज? इट इज द टॉलेस्ट माउंटेन। पढ़को ही सबसे ले हाँ, उसके ध्यान को ही। सो ये माउंटेन क्या है समझ गए हमें सब क्या करेंगे। अब एग्जाम्पल, अब मेरा तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद हसन। अब सब चले इमेजिन करो क्या करना, हमें ये माउंट एवरेस्ट चढ़ना। क्या करना? माउंट एवरेस्ट को चढ़ने की ट्रिप को जारी हमें क्या करें? माउंट एवरेस्ट जोर से माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रिप को जारी, ठीक है? तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने की ट्रिप को जाने के वास्ते हम क्या कर रहे हैं? क्या क्या होना पड़ता है? 2 थिंग्स होना पड़ता है। हम एक लिस्ट बनाएंगे, ओके? एक आपको हार्डवेयर थिंग्स की, एक आपको सॉफ्टवेयर थिंग्स की, ओके? हार्डवेयर थिंग्स में फॉर एग्जांपल रस्सी होना नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ने होना, करेक्ट? और ये चढ़ने सॉफ्टवेयर स्किल्स मतलब उसके वास्ते नॉलेज होना था। सो यू विल अंडरस्टैंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ, और क्या होना बोलो? हार्डवेयर थिंग्स में क्या होना बोलो? एक्स होना, बोलो एक्स। देख ले देख। वेरी गुड। आगे बैठ साउंड नहीं आ रहा। और रस्सी एक्स नहीं आ रहा। और हाँ शूज होना, वेरी गुड। अभी क्या होना? हाँ ग्लव्स होना, ठंडी रहती है, स्लिप होता है, करेक्ट नहीं? और इमेजिन करो क्या होना? हाँ
सनग्लासेस होना, वेरी गुड, धूप मार सकते हैं, क्या भी कचरा पड़ सकता है क्या में, सेफ्टी के बाद ग्लासेस होना, और क्या होना, हाँ, स्वेटर होना, वेरी नाइस, और हाँ, बैकपैक होना, करेक्ट। अच्छा, सॉफ्टवेयर में भी क्या होना, एक तो मैं क्या बोल, नॉलेज होना, सेकंड क्या होना, स्किल होना, चढ़ने की एक स्किल होना, ओके, और हाँ, मतलब शेल्टर नहीं, सॉफ्टवेयर स्किल्स बोलो, सॉफ्टवेयर मतलब जैसे नॉलेज बोले वो स्किल बोले, एंड जिसे दिखने में नहीं आता वैसा, हाँ, एनर्जी होना, वेरी नाइस, और कमान यहां से बोलो, और क्या होना, एनर्जी होना भी, मैप, ओके, मैप भी होना, मैप आपको हार्डवेयर में होता है, वेरी नाइस, बट सॉफ्टवेयर में बोलो, टैलेंट होना, वेरी नाइस, ओके, टर्न द साइड एवरीवन, बाइक के पास और उसको भी दिखा दो। लाइव चल Wait, no one is behind the wall, so come forward. Picture, picture. और क्या बोले सबसे ने सॉफ्टवेयर स्किल्स में, एक बार टिप्पा लेके फिर हो गया वो हो सकता है सामने, पर इसमें हाथ कांप रहा स्टैमिना होना, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके, प्रोटीन, ओके, यू कैन से एनर्जी, ऑलरेडी बोला प्रोटीन गिव्स एनर्जी, एनर्जी होना, उसका और क्या होना, ठीक है, हार्डवेयर बोलो, स्ट्रेंथ, वेरी नाइस, और हार्डवेयर और क्या होना, हाँ, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, वेरी नाइस, ट्रेनिंग, वेरी नाइस, वेरी गुड, इमेजिन भाई, सोचो तुम्हें अब जानेंगे तो बोलो तुम्हें क्या क्या होना, जज्बा नहीं होना, होना नहीं जज्बा, ऑक्सीजन होना, अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल पहाड़ चढ़ना है, अब तुम्हें सब पहाड़ चढ़ने वाले ही समझ लो, पहाड़ चढ़ना हो तो पानी होना पीने, कितना लगेगी पानी, कैसे होना चढ़ने, हाँ, नहीं होना नहीं, अब सोचो हाउ मेनी डेज होना एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने, हाँ, अच्छा, 1 month भी रखिए, इट इज टू मच, इट मे टेक इवन मोर, बिकॉज मैन्युअली वी आर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, 1 month यार 2 months 3 months होता है, बट 2 months 3 months के तो पानी कितना होना, सोचो, हाँ, 50 liters कैन यू कैरी एंड क्लाइंब फॉर 2 months, घर में तुम्हें कितना पानी पीते एक दिन में, पी को खत्म कर डालती, बट क्या करती पानी के, सोचो, हाँ, बर्फ, हाँ, बर्फ पिघलाने, लाइटर होना, करेक्ट, हमें क्या करती, बर्फ को एक पॉट में डाल को, अंगार लगा को, जरा ठंडा कर को, पानी बना को पी सकती, कैन वी कैरी, वी कांट कैरी, वाटर, लाइटर, मोर कम ऑन, अभी क्या होना, हाँ, स्टिक्स मांच मिलती, बट यहाँ हम लेक जाने के वास्ते बोल रहे हो, हमें बैकपैक कर इस पूरे माउंट एवरेस्ट जाने के वास्ते, सोचो अभी क्या होना, फूड, अच्छा, फूड, व्हाट काइंड ऑफ फूड होना वहां, स्नैक्स ले लेके तो, ओके, व्हाट स्नैक्स, स्नैक्स में क्या बोलो, बी स्पेसिफिक, ओके, हाउ मच कैन यू कैरी, अगेन हाउ मच कैन यू कैरी, हाउ मेनी एप्पल्स कैन यू कैरी, हाँ, कम अगेन, क्या बोले तुम्हें, जोर से बोलो मां, 4 और 5, हेलो, क्या बोले, खड़को बोलो, जोर से बोलो, 4 की 5 की एप्पल्स हो ना,
4 to 5 किलो काफी होता है 2 महीने के वास्ते। क्या करना? हाँ, क्या करना? 3 to 4 months रहना। सो क्या करना? हाँ, प्रिजर्वेटिव फूड्स, करेक्ट। प्रिजर्वेटिव फूड्स, आदमी एस्ट्रोनॉट बन गई थी ना चांद को, क्या करती उन्होंने? दे टेक प्रिजर्वेटिव फूड्स, करेक्ट। ले जाती, गर्म पानी मिलाती, खा लेती। कहते क्या रहे आजकल इंस्टेंट बनता ना, कप नूडल्स करके ये चीजें क्या करती, ओनली गर्म पानी ऐड करे खा लिए। बिकॉज क्या है ना उसमें प्रोटीन बार्स होना, प्रोटीन होना, कौन बोले प्रोटीन? प्रोटीन बार्स, बिकॉज वी डोंट हैव टू फिल आवर स्टमक्स, करेक्ट। हमें क्या होना, प्रोटीन बार्स, चॉकलेट्स के बढ़ाएगा, क्या होता है? विल गेट एनर्जी, वी डोंट हैव टू फिल अप आवर स्टमक। बहुत चढ़ना से ऊपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट। अभी क्या है मां, और क्या है? अच्छा, अब सब जने क्या करो, इमेजिन करेंगे हमें सब रोप्स, सब जने अपने आप को इमेजिन करो, रोप्स, जैकेट्स, कैप, हेलमेट, और क्या बोले सो, एक्स। कैसा वो स्टाइल में रहता, देखो ये माउंटेन क्लाइंबर्स, देखो स्टाइल उनका, देखो ये कैसा रहता है, फुल इक्विप्ड, सन ग्लासेस, दिख रहा है वहां, हाउ इज एवरीथिंग लोडेड। कहां है? माउंटेन के ऊपर है। हमें सब क्या करो, लेट्स इमेजिन आगे, और सब हमें, वी ऑल आर वेयरिंग इट। सुबह उठते ही पानी नहाने को हमें सब रेडी होको, ये पूरे कपड़े पहन लिए, और हमारी जैकेट पहन लिए, और टी शर्ट्स अंदर, स्वेटर्स, दोज रोप्स हैंग करने को, उसके बाद हेलमेट पहनने को, ग्लासेस, गॉगल्स, वो बूट्स देखो ही तुम्हें कैसे माउंटेन क्लाइंबर्स के खतरनाक, पीछे वो ये रहता है, स्पाइक्स रहती उसको, कैसे फैशनेबल रहती मानो, वो सब देखने यार, समझ में आ रहा है? इमेजिन योरसेल्फ, सब जने पहनने को क्या करे, रेडी हो गए। घर में अम्मी कहां जा रहा है बेटे को पूछ रही, क्या बोलती? नहीं अम्मी जा रहा हूं माउंटेन क्लाइंबिंग है, जागा तुम बोलती। घर के बाहर निकले तो क्या है, माउंटेन इच नहीं है। क्या है? क्या बोलेंगे आदमी यहां देखो से, कौन दीवाना होने बोलती, और क्या बोलती? हाँ, कई को भाई पागल, बट पूरी चीजें ना, स्किल है, हाँ, उसके पास नॉलेज है, पैशन है, हाँ, माउंटेन होना, वेरी नाइस, माउंटेन होना। अभी क्या होना, कई को दीवाना बोलती हो, अभी क्या बोलती है उस आदमी को? हाँ, कपड़े के वजह देखो कई को दीवाना होगा बोलती, और पूरे पूछती कहां पा जा रहा है तू, ऐसे कपड़े पहनने को तो पहाड़ चढ़ने को बोलती ना, कहाँ है पहाड़? यहाँ है बेंगलुरु पहाड़, हाँ? बट इतने सब चीजें रख ले को पहाड़ी नहीं रहा तो क्या तो फायदा है? वो तो खरीदारी करे तो बेकार हुआ नहीं, रस्सी, गॉगल्स, जैकेट, ऑल द इक्विपमेंट्स, वत्ता खाना, लाइटरा, चीजा सब ले ले को क्या हुआ? बेकार होता है, अच्छा होता है? बेकार होता है। कई को बिकॉज, बोलो सब जने जोर से, माउंटेन नहीं है। जब माउंटेन रहा तब भी तो हमें ये सब चीजें ले ले को वी कैन ट्राई टू इट, नहीं कर सकती नहीं। वैसा सिमिलरली हमारी लाइफ में जब तक एवरीवन, जब तक एक गोल नहीं रहता, क्या गोल, एक गोल नहीं रहता, तब तक तुम्हें पढ़ रही सो, तुम्हें स्कूल को आ रही सो, तुम्हें नहीं पढ़ रही सो, फ्रेंडशिप कर रही सो, वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू डू, वेस्ट। करेक्ट? करेक्ट नहीं? करेक्ट, कमन। तो मैं क्या बोले था, गोल इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट नहीं सबको, तो गोल होना सबको जरूरी। गोल के बगैर क्या चीज भी करना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो किसी किसी गोल होना अपनी लाइफ में, ठीक है? फॉरवर्ड एवरीवन, गेट अप, गेट अप, गेट अप, गेट अप, उठो। ठीक है, सभी जने थोड़ा पीछे हो जाओ।
Okay, everyone make a circle. Make a circle. हेलो Round big circle. Round big circle. Fast, 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 fast. ये चार पिलर के बाहर. एक निकाले चार पिलर के बाहर. Fast. चल ले वो फिर ना. Okay. ऊपर सब साइड रखो. थोड़ा पीछे. हेलो स्टाफ में जाना पड़ेगा चलो शुरू करो हेलो रेडी अब हम एक छोटा गेम खेलेंगे ओके एवरीवन मेरी आवाज गौर से सुनना ठीक है और जब मैं स्टार्ट करके बोलता हूँ सब जने इन सर्कल चलते रहना जब मैं बोलिया एनीथिंग वो मुझे पॉसिबल करके दिखा लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई से फोर हैंड्स चार आदमी अपने हाथ में जोड़ लेना एग्जांपल आप बताओ सामने आओ कोई भी आओ फोर हैंड्स आओ हाथ लगाओ फोर हैंड्स समझे so whatever it may be I will tell the numbers you have to do and odd people are out ठीक है let's try okay come on everyone 1 2 3 start move around move जल्दी जल्दी fast 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 eight heads सीधा सीधा eight heads लगाओ सीधा लगाओ सीधा लगाओ सीधा लगाओ ये टीम आउट बाहर आ जाओ ये टीम होगी आउट कहीं है बराबर यू नो आउट ओके जो एक चांस और खेलेंगे एक बार और खेलेंगे आओ सभी आ जाओ एक और बार खेलेंगे आओ आठ हो गए बस जमाने लोगों किसी भी देखो पूरी टीम आउट हो गई stop six knees Are you ready, guys? Ready? Move! Don't stop! Move! Seven elbows! Check it out, check it out, check it out, check it out.
पूरे पास हो गई, आउट हो गए, वेरी नाइस। अरे कम ऑन गाइस, चलो आगे आओ, फास्ट फास्ट फास्ट। Settle down. Settle down. ठीक है। So क्या बोले थे हमें? गोल होना इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब माउंटेन मिक्स नहीं रहा, वो बैकपैक, वो रस्सियां, वो सब चीज लेना और पेन को बाहर निकलना फायदा है नहीं फायदा है? सिमिलरली हमारे पास जितने भी डिग्रियां होती, यू कैन रिलेट टू दीज काइंड ऑफ लैडर्स। इसे दीवार चढ़ने की एक लैडर काफी है नहीं है? बट क्या करेंगे इंटेलेक्चुअली पूरे लैडर्स रखो, फिर भी उन्हें वो दीवार चढ़ने नहीं हुआ। दिख रहा है कितने लैडर्स ही वहां? फॉर एग्जाम्पल कितने ये देखो ही हमें क्या देखो ही, वो एमबीए भी है, वो भी है, ये भी है, हर एक काइंड ऑफ डिग्रीज भी, बट स्टिल वो सक्सेस को नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। अब भी जॉबलेस, अब भी परेशानियां में, अब भी चीजें में फंस गई। व्हाई व्हाई? कम ऑन, बिकॉज वी डोंट हैव लाउडली, लाउड एंड क्लियर, यस, बिकॉज वी डोंट हैव गोल्स। रहा तो क्या होता है हमेशा इजी हुआ कि हम ना, ठीक है। तो मुफ्ती साहब मजा आया? बहुत ज्यादा खूब थके? समझ में आया कि क्या समझ में आया? गोल इंपॉर्टेंट है ना। जिंदगी में अगर गोल नहीं तो क्या होता है? ऐसे ही होता है। डिग्रियां कितने रहेंगे? 100 की डिग्रियां हैं, लेकिन एक दीवार छलांग लगाकर जिंदगी में कामयाबी को नहीं पहुंचते। समझ रहे? तो मैं अपना तारुफ कराना चाह रहा हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद मदरसे को गया और हाफिज़ हुआ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हुआ, दारुल उलूम देवबंद में दौरा, और फिर वहाँ से इफ्ता वगैरह मुफ्ती कोर्स किया, और फिर साल की जमात में जाना हुआ। फिर वहाँ से अपने शेख साहब हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू, जिनकी ये पूरी टीम और सालिकीन और हज़रत से जुड़े हुए लोग हैं, और हमारा रहमत ग्रुप फाउंडेशन है जिसके अंदर बहुत सारे सर्विस टू ह्यूमैनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, खिदमतें होती हैं। इसमें एक स्कूल विज़िट भी हमारा प्रोग्राम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के पास से रहने के बाद ज़िंदगी के कई सफ़र हुए, ज़िंदगी के अलग अलग दौर देखने का मौका मिला। हिंदुस्तान तकरीबन
कुल पूरा हिंदुस्तान 2 मरतबा तो शायद मैं घूम चुका हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। और फिर इसी अल्लाह वालों के साथ रहने की बरकत से तकरीबन 11 से 15 मुल्कों को कंट्रीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह जाना हुआ। तो सब जगह एक ही चीज़ इंसानों के अंदर मायूसी देखने को मिली। मायूसी क्यों, नर्वस क्यों, डिप्रेट क्यों है इंसान? ज़िंदगी में उन्होंने ना गोल बनाया और ना अपना गोल अचीव किया। आप में से जितने भी हैं, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। कितने साथी, कितने हमारे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्त, आप दोस्त हैं मेरे, है ना, कितने मेरे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, किस उम्र में क्या करना है, कितने ऐसे साथी हैं जो नोट करके रखे हैं अब तक अपनी पर्सनल डायरी में या किसी बुक में? है कोई ऐसे? कोई किए अब तक? किए हैं तो बताओ। कहीं भी कुछ लिखे हैं कि मैं बड़े हो के ये बनना है, ये करना है, यहाँ जाना है? कोई भी नहीं? ठीक, एक काम करेंगे, इंडिया के बाहर भी जाने का शौक है किसी किसे? सबको तकरीबन, बहुत सारों को नहीं है, कहीं नहीं जाना चाहते, अल्लाह की बनाई हुई दुनिया नहीं देखना चाहते, है ना? किसे किसे कहाँ जाने का शौक है? लिखिए बुक में, जल्दी, छोटे पेपर में लिख लो बस, फास्ट फास्ट फास्ट। जिंदगी में कहाँ कहाँ जाने की नियत है? जल्दी जल्दी लिखो। लिखने के बाद वो पेपर फाड़ के रख लो अपने हाथ में। पेपर हो गया? क्वेश्चन कोई? लिए फाड़ लिए, हाथ में है, जल्दी फास्ट, बहुत स्लो, फाड़ के वो पेपर हाथ में रख लो, जल्दी करो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, इतना बड़ा नहीं, उतना ही जितना लिखे उतना फाड़ लो। स्पीड हो गया? कौन कौन फाड़ के हाथ उठा के दिखाओ, किस किस के पास है? रेडी है पेपर? रेडी है? पूरा वर्ल्ड टूर लिख रहे क्या? माशाल्लाह, बहुत अच्छा। लिख लिए? टाइम टाइम अप टाइम अप टाइम अप, जल्दी 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 करो। हो गया? ठीक है। एक दो चार साथी बताओ, जरा पढ़ के सुनो, कहाँ जाना चाह रहे? कोई दो तीन रैंडमली, जोर से। सऊदी अरबिया। मुफ्ती साहब को देखते हुए पूरे सऊदी अरबिया को आ गए क्या? हज को जाएंगे, उम्रे को जाएंगे, जो दिल में वो लिखो ना। क्या है?
फलस्तीन, वाह माशाल्लाह। और मून, वाह सुभान अल्लाह, वेरी गुड। और ईरान, अच्छा माशाल्लाह। पूरे मुस्लिम कंट्रीज को जाने की नीयत है क्या? भाई मैं श्रीलंका भी गया हूँ, अभी तो मॉरिशस भी जाना है। तो मैं अगर बोल दिया तो इसका माना खाली मुस्लिम कंट्रीज नहीं, जो दिल में बोलो। नॉर्थ अमेरिका और लंदन, मक्का मदीना, और ठीक है। अभी जो है समझो इंडिया के अंदर कोई नहीं जाना चाहते क्या? इंडिया के अंदर भी जाना चाहते क्या? कहाँ जाना चाहते? कश्मीर, मैसूर, तमिलनाडु, ठीक है। अभी जो है एक पायलट हमारे सुलेमान जो है फ्लाइट लेके बैठे रहेंगे वहां पर, ठीक है। जो फ्लाइट में बाहर जाना चाह रहे हैं वो उनके पीछे उस फ्लाइट में सवार हो जाएंगे, और एक तरफ हमारे अब्दुल सलाम भाई ट्रेन हैंडल करेंगे, तो वो ट्रेन चलाने के लिए खड़े रहेंगे इंजन बनकर। जो इंडिया के अंदर टूर करना चाह रहे हैं वो उनके पीछे चले जाएंगे अपने टिकट्स लेकर। रेडी, स्टार्ट, 1 2 3, सुलेमान जल्दी। ट्रेन करो, रेडी स्टार्ट, जल्दी जल्दी। अभी जो है एक तरफ से ट्रेन निकल रही है और एक तरफ से फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है। स्टार्ट। फ्लाइट तकरीबन 1000 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। ट्रेन तकरीबन 500 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है, ठीक है। अचानक कहीं स्टॉप लेने के लिए किसी कंट्री में सुलेमान फ्लाइट को लैंड किया और यहाँ पर ट्रेन 500 किलोमीटर का सफर तय करके थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुए। अचानक चेकिंग के लिए यूसुफ भाई और हमारे टीटी एयर हॉस्टेस में से हमारे हबीब साहब वहां चेकिंग के लिए जा रहे हैं, और आप टीटी जो है यूसुफ साहब आकर यहाँ चेकिंग कर रहे हैं। टिकट्स चेकिंग शुरू कीजिए। अभी सुनो, पहले बोलो टिकट्स किस किसके पास है? सबके पास है, ओके, सबके पास है। 1 मिनट, हबीब साहब स्टॉप। टिकट तो सबके पास है ना? लेकिन अभी गौर करो, 500 किलोमीटर इंडिया के अंदर आप जा चुके, 1000 किलोमीटर आउट ऑफ इंडिया आप लोग जा चुके। अब आपके टिकट्स चेक कर रहे हैं, किसी का लंदन है, किसी का यूके है, किसी का अमेरिका है, किसी का सऊदी अरब है। एक ही फ्लाइट सब जगह जाके, एक ही ट्रेन सब जगह जाके, तो आप लोगों को दरमियान सफर से निकाल के बाहर करेंगे। कीजिए बाहर सबको, बाहर करो सबको, बाहर करो, ट्रेन के बाहर करो। पुलिस स्टेशन पे डालो, डालो पुलिस स्टेशन में। बताओ, बड़ी खुशी के साथ आप लोग दुनिया के सफर के लिए निकले थे, आप लोग इंडिया के सफर के लिए निकले थे, आपके पास अपने टिकट्स भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद आपने ये गौर ही नहीं किया कि मुझे किसमें सवार होना है। कोई मसला नहीं, मुझे किसमें सवार होना है तुम्हारे पास तुम्हारा गोल नहीं, तुमने पूछा नहीं कि कहां जाना है। जो लोग जाना शुरू कर दिए, कौन कहां जाने के लिए तैयार हो गए, और आपको दरमियान में जिस तरह धकेल के बाहर किया जाता है ना, ऐसे ही आइए सब अब देखो दुनिया के अंदर कैसे धक्के देके बाहर कर रहे हैं। आराम से बैठो बैठो। कैसा था दुनिया का सफर? बड़ा खराब था नहीं? कितनी बेइज्जती हुई नहीं?
क्या भी देखे नहीं, फ्लाइट से दरमियान से उड़ा को भगा दिए, ट्रेन से उड़ा को भगा दिए, जलील होकर खड़े रहे और पुलिस वाले विजय को स्टेशन में डाल दिए। कैसा दिल पे गुजरता है। उससे खतरनाक जिंदगी में ऐसे मोड़ आने वाले हैं। अभी देखो मैं आप लोगों के लिए मुख्तसर पढ़ देता हूँ। कौन सी न्यूज़ है ये? कौन सी न्यूज़ है? न्यूज़ कौन सा है? देखो इंडियन एक्सप्रेस है नहीं, ये लाइव दिखा रहा हूँ तुम ना, हेलो लाइव इंटरनेट से दिखा रहा हूँ सो, ठीक है। देखो फिर से तुम्हारे सामने रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। पढ़ो ये। ये क्या है? क्या मतलब? हाँ, कितने जॉब्स हैं? 114 लोगों को इतना भारी जॉब मिलने के वास्ते है, लेकिन अप्लाई कितने जने कर रही? MBA का तो क्या, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA सबको ही। 10th के बाद क्या होता है? PUC, PUC के बाद सेकंड PU के बाद डिग्री है। कितने साल? 3 साल। अब 4 साल भी है। 3 साल में डिप्लोमा होती है, 4 साल में डिग्री होती है। उसके बाद MBA, मास्टर, यानी आप क्या बन गए? मास्टर्स। बीटेक्स कौन ना? इंजीनियर्स। इंजीनियर समझते नहीं? इंजीनियर्स के 4 साल, करेक्ट। बीटेक के बाद भी MBA करते लोग। 17,000 बंदों को 114 के जॉब्स लड़ने के लिए अप्लाई कर पाए। इनमें 17,000 में सिर्फ 114 लोगों को मिलने वाला है। क्या समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। गोल नहीं था जिंदगी में MBA की डिग्री, BTech की डिग्री अपने हाथ में लेकर, जिस तरह तुम्हें फ्लाइट में सवार हो गए, कोई ट्रेन में सवार हो गए और वहां से तुमने भगा दिया ना, ऐसे ही समझो 114 सीट खाली है कचरा झाड़ने के। उसे कचरा झाड़ने के 114 सीट खाली हैं और डिग्रियां लेकर बेचारे अप्लाई कर रहे हैं 1,700। 17,000 लोग चढ़ गए थे, भगाए गए। जिंदगी में ये होने वाला है जो आज आप लाइव देखना चाह रहे थे। समझे? जो आपको दिखाए ना कि आपके पास आपके गोल लिख लिए थे आप लोग, लेकिन रास्ता आया लिख लिए थे। और ये देखेंगे कि मुझे जाना कहाँ है, ये जाने वाली जो फ्लाइट है ये कहाँ जा रही है, ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कोई ख्याल दिल में नहीं आया और फौरन उसे आप लोग चढ़ के जाना शुरू किए। तो क्या हुआ? बाहर किया गया ना, 114 लोगों को अंदर रख रहे हैं और बाकी लोगों को क्या कर रहे हैं? बाहर भगा रहे हैं। वो भी किससे? लिखे लोगों को। समझ रहे? ये वो लोग थे जो जिंदगी में कभी अपना कोई गोल सेट नहीं किए थे।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम कौन रोशन करे? इतने लोग। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम कितने लोग सुने? इतनी। चलो अब तो सुन लिए ना इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा तारुफ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पीएचडी करती हैं, डिग्री करती हैं, है नहीं, उनमें सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज में से है। जितने दुनिया में आप लीडर्स देखे इंडस्ट्रीज में, जितने भी लीडर्स देखे तकरीबन स्कूल से पढ़े हुए हैं। 20 बस समझ में आ रही? आईआईटी सुन ही, आईआईटी क्या, आईआईटी का तो ऐसा रखो। आईआईटी का तो क्या सुनको ही नहीं सुने? आईआईएम्स, आईआईटी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को आईआईटी बोलती, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को आईआईएम बोलती। इसमें सीट होना को बोले तो तुम्हें जरा नॉर्थ को जाकर देखे तो नॉर्थ के बच्चे हैं नहीं 7th स्टैंडर्ड की उम्र से तैयारी शुरू करती, 200 एप्लीकेशन लेती हर साल। कितने अप्लाई कितने करती मालूम? 2 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई करते। कितने मिलती कितने जने को? ऐसा बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया में हो वैसा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको कई जगह है दुनिया में, प्रेडोमिनेंटली यूके और यूएस में मिलती है यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ के जो डिग्री लेकर आ जाती, डिग्री लेकर बाहर निकलती नहीं, उनके पीछे लग जाती लोग कि हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ, और ऐसे जीनियस बन को निकलती। इसके वास्ते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बहुत आला मेयार है दुनिया में। समझ में आ गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है? उस यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे किया 1979 में सर्वे किया गया था कि 1979 से लेकर 1989 इस 10 साल के ड्यूरेशन में कौन ऐसे कितने ऐसे पढ़े लिखे वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स गुजरे हैं जिन्होंने अपने गोल लिख के रखे थे। क्या करके रखे थे? मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या किया था? कितने लोग हैं जो जिंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, लिख कर रखे हैं? सवाल किया था ना। ऐसे सवाल, ऐसे सर्वे किया गया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 से 1989 तक के ड्यूरेशन के अंदर। जब देखा गया तो सिर्फ 3% लोग ऐसे थे जो अपने गोल अपनी पर्सनल डायरीज में लिख कर रखे हुए थे कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। कितने परसेंट? 3%। ये वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम कि वहां सिर्फ 3% लोग लिख कर रखे हुए थे। फिर उसके बाद कितने लोग ऐसे थे जो कम से कम माइंड में सेट किए हुए थे कि मुझे ये करना है, ये करना है, यहां जाना है, वहां जाना है। तो उनका सर्वे हुआ, आपका नहीं। वो आपका सर्वे हो चुका, और आपके सर्वे के लिए यहां एक नई स्लाइड बनानी पड़ेगी, और वो स्लाइड के अंदर ऐसा आएगा। क्या आएगा? क्या होगा? 0 होगा ना, इसलिए कि कोई नहीं लिख करते। तो माइंड में कितने लोग सेट किए हुए थे ये सर्वे किया गया था। उस सर्वे में सिर्फ 13%, कितने जो लिखकर तो नहीं रखे थे, माइंड में सेट था कि मुझे जिंदगी में ये करना है। उसके अलावा चेक किया गया तो 84% हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उस 10 साल के अरसे में पढ़े हुए स्टूडेंट्स को चेक किया गया, सर्वे किया गया, तो उनकी जिंदगी का कोई गोल वो नहीं बनाए थे। बस डिग्री लेना है, बाद जाके जो करना है करेंगे। जैसे हम लोग स्कूल आना है, स्कूल के बाद जो करना है करेंगे, ऐसे ही इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना खर्च करने के बाद ऐसे लोग 84% थे। कितने थे? 84%। अब उसके बाद क्या हुआ मालूम? अब है असल मजा जिंदगी का।
जब वो लोग बाहर चले गए और अपने अपने बिजनेस में जॉब्स में सेट हो गए, तो उस वक्त चेक कर रहे थे, उस वक्त सर्वे हुआ कि ये अपनी जिंदगी में क्या कर पाए। तो क्या हुआ मालूम? ये सब माशाअल्लाह अच्छे जॉब में सेट हो गए थे। क्या हो गए थे? कौन? जो गोल लिख कर रखे थे वो लोग, या गोल माइंड में रखे थे वो लोग, या गोल ही नहीं था ऐसे लोग? गोल ही जिनका नहीं था वो लोग कहीं ना कहीं जॉब में सेट हो चुके थे। लेकिन उन 84 को लीड करने वाले कौन थे मालूम? ये 13% थे। उन सब के मैनेजर बन के बैठे हुए थे। क्या हो गए थे? आज अगर आप में से कोई एक लड़का भी, कोई एक साथी भी यहां गोल लिख कर रखता तो मैं आपको दिखा सकता था, ये आप सबका मैनेजर बनने वाला है। समझे? तो ये 13% किस पर लीड कर रहे थे? 84% को। और ये जो 3% थे ना, ये इन सबको लीड कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो कौन है बेस्ट? 3% या 13% या 84%? तो आप किस में से होना चाह रहे हैं? वेरी गुड। देखो, हम एक एक्टिविटी के जरिए से इसे और आसान करके समझे। ठीक है, बहुत देर से माशाल्लाह बैठे हुए, और ये उम्र बैठने की नहीं, दौड़ के सीखने समझने की है ना। इंशाल्लाह सब खड़े हो जाओ थोड़ी देर के। दो टीम बना लो, दो टीम, जल्दी जल्दी दो टीम, इस तरफ से इस तरफ से, फास्ट फास्ट। ये बीच में से चेयर्स बनाओ, ये चेयर्स बनाओ, लाइन से खड़े हो जाओ, लाइन से ऐसे दीवार को लगकर, दीवार को लगकर, दीवार को लगकर चेयर्स बनाओ, दीवार को लगकर, स्पीड स्पीड, एक एक बैलून यहाँ, वो यहाँ ये बैलून, ब्लो करो। ब्लो your balloons. जल्दी जल्दी करो, लाइन से दीवार को लग के खड़े हो जाओ, पिलर छोड़ दो, पिलर छोड़ दो, पिलर छोड़ के खड़े हो जाओ। सब लोग बैलून थोड़ा, बैलून रेडी कर लेने के बाद बैलून को लेफ्ट हैंड में रखो। आपका दिल कहाँ है? दिल कहाँ है? किसका दिल सीधा है? किसका? ऑपरेशन करके चेक करेंगे। हाँ, दिल कौन सी साइड है? दिल कौन सी साइड है? हार्ट किस तरफ है? लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड में इसको रखो, ये तुम्हारा हार्ट है। आराम से ज्यादा बड़ा बालों, मीडियम मीडियम। राइट हैंड में दूध पी कर लो। तुमना ताकत किसमें है? किसे लेफ्ट? आपको। ठीक है, राइट में रहो। ठीक है, ये चेयर से हटा दो, भाग रहा रहता है, किनारे कर दो। चेयर से हटा दो, चेयर से। जल्दी 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 करो। सब लेफ्ट हैंड में बैलून हट गए। रेडी?
घाटी बने उसे घाटी बने सचिन है बोले तो कौन बोले क्या टाइट नॉट तुम्हें नॉट टाइट करे बनो बनो अभी से शुरू हो गए गोश्त निकाल रेडी अभी सुन लो करना क्या है वो सुनो सुनेंगे ना सुनना चाह रहे हाँ ये 2 टीम है क्या है 2 टीम पूरे बच्चों को बोलो यहाँ कर बड़े बड़े यहाँ आए ठीक है देखिए बच्चे जीतेंगे बड़े जीतेंगे आज देखने गेम ये है कि आप लोग लेफ्ट से टीम 1 टीम 2 ठीक है टीम 1 अपने बैलून को बचाते हुए सुन रहे अपने बैलून को बचाते हुए उस दीवार को टच करके फिर वापस बैलून बचाते हुए इस दीवार तक आना है और टीम 2 अपना बैलून बचाते हुए बैलून लेफ्ट हैंड में रखना है राइट हैंड में टूथपिक अपना बैलून बचाते हुए आपकी टीम उस दीवार को टच करके फिर वापस अपने गोल की तरफ आना है आपका गोल वो दीवार और आपका गोल ये दीवार समझ रहे और टाइम बहुत कम रहेगा सुन रहे टाइम बहुत कम रहेगा अपने बैलून को बचाना है जिस टीम के बैलून बच के रहेंगे ज्यादा वो टीम जीत जाएगी ठीक है ओके समझ गए क्या करना समझ गए ना राइट हैंड में टूथपिक लेफ्ट हैंड में बैलून अच्छा है अजय सुबह दिया नहीं क्या नहीं अभी हो गया लाइव कर रहे ना तो लिंक शेयर करना है सब जगह सर पीछे और एक लिंक भी है वो देखिए रेडी 1 2 3 अब सुनो मेरी बात क्या समझ में आया प्रोग्राम इस गेम में किसे किसे क्या क्या समझ में आया क्या समझ में आया गोल होना गोल को बचाना क्या और कॉन्फिडेंस और हिम्मत और बोलो टैलेंट जज्बा अब सुनो मेरी बात दुनिया के अंदर यही मुसीबत है क्या हो रही है यही मुसीबत अगर मैं क्या बोला था मेरे जुमले किसे याद है मैं क्या बोला था मेरे जुमले किसे याद है इस टीम को और इस टीम को लेफ्ट हैंड में बैलून वो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा दिल है राइट हैंड में तुम्हारी ताकत तुम्हारी सलाहियत है क्या है तुम्हारी सलाहियत है मैं ये बताया था कि तुम तुम्हारे गोल तक पहुंचो
अपनी जिंदगी और अपने दिल की हिफाजती के साथ और गोल को अचीव करके फिर वापस अपनी मंजिल के पास आ जाओ। अपना बैलून सेव होना है बोला था, दूसरों का बैलून फोड़ने के लिए बोला था क्या? बोला था? तो गोया के दोनों टीम हार चुकी है, दोनों। आज दुनिया में यही हो रहा है। अपनी जिंदगी के मंजिल तय है कि मुझे कुछ बनना है, लेकिन वो बनने के लिए दूसरों की टांग खींचने का कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप दोनों टीम समझदारी के साथ, मैं क्यों मेरे भाई को गिराऊं, उसका दिल क्यों तोड़ूं, उसे क्यों मैं जलील करूं, मेरे क्लास के साथी को क्यों जलील करूं, मैं बस मेरा गोल अचीव करना है। अपने गोल तक साइलेंट से जाकर टच करके अगर आते और ये टीम भी इसी तरह करती तो दोनों विन होते थे ना, है ना? कितने लोग थे जो किसी का बैलून नहीं फोड़े यहाँ पर? और सुभान अल्लाह, तेरे को जिन्नात अगर फोड़ेगा, हाँ? सच बोल रहा है, कभी भी सच बोल रहा है, ठीक है? इज्जत के लिए, कुछ रिवॉर्ड्स लेने के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है। तो मैं बताओ, बंद कर बस। तो जो किसी का बैलून नहीं फोड़ा वही जीता, चाहे उसका बैलून फूट गया। समझ रहे? तुम्हारी जिंदगी में दूसरों, तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहे हैं, फिर भी आप माफ करते हुए गोल अचीव कर रहे हैं। अगरचे आपका नुकसान भी हो गया तो आप ही जीते हैं। समझे? तो जीतेंगे जिंदगी में तो अपना गोल बनाएंगे नहीं? हाँ, बनाएंगे ना? एक बंदा था, एक ऐसा आदमी दुनिया के अंदर गुजरा है जो 1970 के अंदर उसने एक लेटर लिखा था। लेटर किसके लिए लिखते? दूसरों के लिए ना, वो अपने लिए लिखा था लेटर। सिर्फ अपने लिए लेटर लिखा था कि 10 साल के अंदर अंदर मैं यूनाइटेड स्टेट का सुपरस्टार बनूंगा। किसमें बनूंगा वो अलग बात है, किसी में भी जो उसका पैशन था, सुपरस्टार बनने की उसने नियत की और घर के हर लेटर लगा दिया था, अपने ऑफिस में, जहां जहां सुबह शाम उसकी नजर पर भी वो लेटर लगा हुआ था। उसके बाद 10 साल के बाद वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सुपरस्टार बन गया था उसके अपने पैशन। कोई गेस कर सकते कोई है वो? कौन है वो? माइकल जैक्सन जी, माइकल जैक्सन। और देखिए ये लेटर है, ये उसका लिखा हुआ लेटर अपने नाम। कौन है वो? आप लोग गेस कीजिए। थोड़ा उसकी हैंडराइटिंग कैलीग्राफी की तरह है, मैं पढ़ के सुना। माई डेफिनेट चीफ एम, मेरा गोल, ठीक है? हाँ, ये देख रही ऊपर क्या लिखा है? सीक्रेट। सिर्फ उसके अलावा किसी को मालूम नहीं था, ये बाद में आई सब बात। आई, हमें अभिष नाम नहीं बोलते, तुम ना कौन कर हो, तुम्हें गेस करने की कोशिश करो। फलाना आदमी विल बी द फर्स्ट हाईएस्ट पेड ओरिएंटल सुपरस्टार इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है? क्या मतलब इसका? पहला ऐसा ओरिएंटल सुपरस्टार बन तू मैं, ऐसा एक मिसाली सुपरस्टार बन तू जो मेरी तरह कोई नहीं होगा। इन रिटर्न आई विल गिव द मोस्ट एक्साइटिंग परफॉर्मेंसेस एंड रेंडर द बेस्ट ऑफ क्वालिटी इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर। क्या बोल रही है ना? इसके बदले में जो मैं सुपरस्टार बनता हूँ, उसके बदले में मैं क्या देता हूँ दुनिया को? सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता हूँ। परफॉर्मेंस समझती नहीं? तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड क्या बोलता सो तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में, करेक्ट? हाँ। स्टार्टिंग 1970 आई विल अचीव वर्ल्ड फेम, दुनिया में सबसे मशहूर बनता हूँ। एंड फ्रॉम देन ऑनवर्ड till the end of 1980, I will have in my possession $10 million. $10 million कितने होती है भाई? $10 लाख into 84 करोड़। कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ता, करोड़ों के रुपए।
यानी अरबपति बनने वाला हूँ। आई विल लिव द वे आई प्लीज, मैं जैसा होना वैसा जिंदगी करता हूँ। एंड अचीव इनर हार्मनी। इनर हार्मनी का मतलब ये होता है सुकून, अंदरूनी सुकून, एंड हैप्पीनेस और खुशी। अपना नाम साइन किया यहाँ पे जनवरी 1969 में ये खत अपने आप को लिखा है, और इसकी पूरी जद्दोजहद 1970 से वो जद्दोजहद के नताइज नजर आने लगती हैं, को लिखो है इसको, ठीक है। किसी को जहन में आया कौन हो सकता है वो? जी, ये पीजे अब्दुल कलाम बोल रहे हो आप, और रोनाल्डो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ठीक है। तो माशाल्लाह सब लोग गेस करने की कोशिश किए। आओ देखेंगे कौन है वो। स्टॉप स्टॉप। कौन है वो? वो अपने आप को खत लिखा था, और 10 साल में वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट पर नहीं पूरे वर्ल्ड का चैंपियन बन चुका था। समझ रहे? तो जिंदगी का अपना गोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? लिखेंगे या नहीं? आज से शुरुआत करेंगे नहीं? किसको इस्लाम की पहली हदीस याद है? बताओ पहली हदीस। बोलो बोलो बोलो, कोशिश कोशिश। पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सबसे पहले जो सिखाया जा रहा है इस्लाम के अंदर, वो गोल बनाओ जो भी आप करने वाले हैं, नियत करो जो करने वाले हैं, उसके बगैर आमाल का भी कोई दारोमदार नहीं, कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले। समझ रहे? इस्लाम के कोई बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्री के गोल लिखने की वजह से, समझ रहे? तो इस्लाम हमें पहला दर्ज दे रहा है कि हर अमल को नोट करें, नियत करें। करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे करना है सीखिए। अब हमारे सामने क्या करना है, टेंशन शुरू हो गया ना, करना क्या, कंफ्यूज हो गए ना पूरे। तो अब करना क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो सीखना चाह रहे ना इंशाअल्लाह? सीखना चाह रहे? अभी शुरू कीजिए। अच्छा, अभी इतनी देर तक माशाल्लाह बड़े सुकून से बैठे हैं, ठीक है। अब तक आपको ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि गोल्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। देखे नहीं तो क्या करना, हमारे बच्चे 10th तक आकर सुस्त हो गए रहते हैं, नहीं 10th स्टैंडर्ड पढ़ते पढ़ते इतना सुस्त हो जाती हैं, PUC पे आकर थक को हार जाती हैं। बाद में क्या करनी है घर को। हम एक बार जमात में गए थे, गलिया में को देखे तो कतर ले खड़ी गोश क्या पढ़ी सो तो नहीं, PUC पढ़ा, उसके बाद लॉकडाउन आ गया, छुट्टी हो गई, अब मैं खसाब दो घर को क्या गोश कट ले खड़ी। बस और एक बंदे से मुलाकात हुई, उन्हें भी क्या करे 10th स्टैंडर्ड पढ़, वो थक को क्या करता लिया, मैकेनिक का बैठ लगे स्क्रू ड्राइवर फिरा रहा है। नहीं, हमारे बच्चों को पूरे आलम में बड़े बड़े हस्तियां बनो, तो नहीं मैं P1 बनता हूँ। क्या बनता हूँ? डाको सर बनी, सर बनी बनी बड़ा बनी, सिक्योरिटी गार्ड बनता हूँ, P1 बनता हूँ। कौन कौन P1 बनते हैं? हाथ उठाओ। माशाल्लाह कितना अच्छा जॉब है, हाथ उठाओ। अरे अपने हाल पर रोने की जरूरत है। MBA पढ़े वाले P1 बन रहे हैं आज, मुसलमानों के बच्चे। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, बात समझने की ज़रूरत है। मैं खुद कॉलेजेस में स्कूल्स में जाकर पढ़ाता था, और मैं जहाँ काम करता हूँ, अमेज़ॉन जानती, अमेज़ॉन जानती नहीं, अमेज़ॉन में मैं ट्रेन करता हूँ लोगों को, चोरों को कैसा पकड़ना करो, ये मेरा काम है।
मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ जो डिग्री पढ़ के आती हैं, इंजीनियरिंग पढ़ के आती हैं। एक दफ़ा मैं पूछा एक बंदे को, तो 100 आउट ऑफ 100 निकाला ना, कुछ बता मुझे इसके बारे में, उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछा तो ऐसा बैठा जैसा मैं उसके गुर्दे निकाल को देकर पूछ रहा ना, ऐसा घबरा हुआ बैठा। ठीक है, मैं समझ गया इसके पास जवाब नहीं है, लेकिन मार्क्स कितने मिले? 100 आउट ऑफ 100। ये क्या है? ये मेमोरी टेस्ट है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो रिपोर्ट कार्ड निकलता नहीं, ये कोई दलील नहीं है, इट डजेंट प्रूव एनीथिंग। ये कोई प्रूफ नहीं है कि आप चालाक हैं, ये प्रूफ नहीं है कि जो आप इतने साल सीखे, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 10 साल हो गए, उसके पीछे किंडरगार्टन का हिसाब लगा ले, अभी 2 साल जोड़ लो, 12 हो गए, और 2 साल जोड़ लो पीयूसी के, कितने हो गए? 14, और 3-4 साल डिग्री के जोड़ लो, कितने हुए? 18, और 2 साल मास्टर डिग्री के 20, पीएचडी के भी जोड़ लो, कितने होती? पीएचडी 3 to 5 years लगती, 25 साल। जिंदगी के 25 साल, तुम्हारी जिंदगी के 25 साल गुजरने के बाद हमारे से मुलाकात हुई। वो प्रिंसिपल मुझे बोले, मेरे कंडक्टर से मुलाकात हुई जो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। मैंने से पूछा तो क्या पढ़ेगा? तो बोले पीएचडी। क्या करेगा? वो नहीं है लोग, पीएचडी पढ़ को, डॉक्टरेट हासिल कर को, पीएचडी जिसका हो जाता नहीं, उसके नाम के पीछे क्या लगाती? नाम के पहले क्या लगाती? डॉक्टर। बड़े अदब से, बड़ी इज्जत से उसका नाम लिया जाता है। पीएचडी, तुम्हारे कॉलेज में पीएचडी प्रोफेसर हैं तो कॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है। पीएचडी कैंडिडेट पढ़ा रहा तुम ना तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? लेकिन कंडक्टर का काम क्यों कर रहा है? वल्लाही मैं इन प्रोफेशंस को गिरा रहा नहीं। स्विगी डिलीवरी कर रही, वो भी मेहनत का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चप्पल भी सीते थे, हिकारत नहीं है उसमें। बट बात समझने की है, ये स्विगी डिलीवरी करने वाले को इक़्तिदार पर नहीं बिठाते, लीडिंग पोजीशन पर नहीं बिठाते। उन्हें हैंडल कर सकता है, कर सकता भाई। 17 ईयर ओल्ड सहाबा इकराम की नस्लों में 17 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड पूरी शिप चलाना जानते थे। शिप चलाती हैं तुम ना दिए तो हाथ को, क्या चला सकती हैं भाई? पूरी कैबिन क्रू को हैंडल कर सकती हैं, घोड़ा चला सकती हैं, क्या कर सकती हैं? हमें बाइक दिए तो जाको पोल तुम्हारे गिरे रहते चलाने में। बात समझ में आ रही है? अपने स्किल्स को बढ़ाना है, समझ रही हैं? ये तभी होता है जब जुनून लगता है। जुनून समझती? पैशन। अब एक मिसाल देता हूँ। बेस्ट तुम्हारे हिसाब से क्रिकेटर, वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर कौन है? चलो सचिन तेंदुलकर। अब हो गए, रिटायर हो गए यजमान ना, बुढ़े भी हो गए। सचिन तेंदुलकर कॉलेज पढ़ को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता था। कौन तो भी जानते थे उसे, दुनिया जानती थी। अब्दुल कलाम का नाम सुन को ही नहीं, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट थे, समझ रही नहीं? उन्होंने भी अगर वो गोल न रखे बगैर डिग्रियां हासिल करने में लग जाते, जैसा मुफ्ती साहब दिखाए नहीं, सब भाग रही, वो ट्रेन में चढ़ जा रही, वो प्लेन में चढ़ जा रही। मैं कुछ लोगों को इंटरव्यू कराया, एक लड़की आई थी, पीछे उसके 4 लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई थी। पूरे 5 लड़कियां एक साथ रहतीस करते, एक साथ पढ़तीस करते, एक साथ सोतीस करते, एक साथ खातीस करते, एक साथ छोड़तीस करते, एक साथ आगो कंपनी को जमतीस करते। एकले छोड़े क्या होता है? पूरे छोड़ातीस करते। दीज आर कॉल्ड बोरोड गोल्स। मेरा दोस्त जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, बेवकूफ़ी। समझ रही हैं? क्या कि तारे चमक रही हैं वहाँ, सब जने बोल रही हैं सीए बनना कहते, सब जने बोल रही हैं इंजीनियर बनना कहते, डॉक्टर बनना कहते, मैं भाग रहा हूँ, बेवकूफ़ी। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मैं किसके लिए बना हूँ। बात समझ में आ रही? हमें अगर वो सीट बदल डाले, अदला बदली कर डाले, तो इतनी परेशानी होती। डिग्रियों पर डिग्रियाँ रहती, डिग्रियाँ को क्या करती, वो लैडर्स को क्या कराया था, सीढ़ियाँ को जमा ले को, फिर भी दीवार भांगने नहीं हो रहा। बस समझ में आ रही? दिस इज बिकॉज द नॉलेज दैट यू गेन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का क्या मतलब? मैं उसे याद तो कर ले रहा हूँ, 100 को 100 भी निकाल रहा हूँ, लेकिन उसके मुताल्लिक़ कुछ मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उस इल्म का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा। बताओ इसका क्या फ़ायदा? इसलिए ना मांस के पीछे भागना, ना चमकते हुए तारे। जो लोग बोलती हमारे खानदान में 1 लाख रुपए सैलरी कहते, बात तू भी वो पढ़ ले, सबके मसले हल हो जाते हैं। गलत।
अपने आप को पहचानना है, पहचानती हैं इंशाल्लाह, बड़े मजेदार जिंदगी गुजारती हूँ, बड़ा मजा करती हूँ। समझो अब किसी तो भी बताओ किसी चीज का जुनून है खेलने में, कौन तो भी बताओ, बहुत ज्यादा जुनून। पहले हाथ उठाने से पहले मेरे सवाल को समझो, इतना जुनून रहना, ख्वाबा में वॉच पढ़ रही है, सुबह उठ के तो भी वॉच सोच, रात को सोना तो भी वॉच महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है, समझ रही। मैं ये बास्केटबॉल कोर्ट में लेके जा छोड़ा ले तो मैं मेरे बीवी बच्चों को भूल जाता हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे बास्केटबॉल कोर्ट में गया तो, मुझे बॉल दे डाले तो सबको भूल जाता हूँ मैं, इसे बोलती हूँ जुनून। ऐसा जुनून किसी के पास है क्या? भी हम किसी के पास है क्या है? अच्छा, और क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट तुम्हें कितना वक्त खेल सकती नहीं, खेलने छोड़े तुम ना, सुबह से शाम तक, फिर रात को खेलेंगे तो फिर भी खेलती हैं, माशाल्लाह। ये जुनून की अलामत है, ये निशानी है जुनून की, समझ रही है, कोई गलत बात नहीं है। अब सोचो अगर ये जुनून मेरे गोल के साथ लिंक हो जाए, यहाँ सुनो बेटे, यहाँ सुनो, सब यहाँ सुनो, मेरे गोल के साथ अगर जुनून का लिंक हो गया नहीं, कोई आपको तुम ना फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती पढ़ाई पढ़ने के वास्ते। तुम्हें पढ़ाई कैसा पड़ती है मालूम? जैसा उन्हें क्रिकेट खेलती। मैं ये नहीं बोल रहा बैठ को किताबा पलटा ले को रटो, दिस इज कॉल्ड मग एंड प्यूक स्ट्रैटेजी। क्या मतलब इसका? मग मतलब याद कर लेना, रटना, रट को क्या करना, एग्जाम में खे करना, इससे कोई नॉलेज नहीं मिलती। अगर जुनून लिंक हो जाए तुम्हारे गोल के साथ, पहले गोल पहचानना है, गोल पहचाना जाता है जुनून के जरिए। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें क्रिकेटर ही बनना है, स्पोर्ट्स में एक जुनून है वो। अब आखिरी मिसाल देखो, मैं तुम ना इसकी तरफ लेकर आता हूँ। एक बुफे सिस्टम है, शादियों में बुफे रहता नहीं, यहाँ देखो बेटे, बुफे मालूम, खाना लगा को रहती ना, एक कर को। अब वो इतने बल्ला के डिशेज हैं, क्या डाल लेती हैं तुम्हें जाको? पूरे जरा डाल लेते नहीं, कई को डाल लेते हैं, बोलो पूरे भी जरा टेस्ट चेक करने कौन सा जायका मुझे पसंद आ रहा है। सब भी एक तरह खाती क्या? सबका जायका अलग रहता नहीं। मुझे पनीर बटर पसंद आ रहा है, उसे चिकन पसंद आ रहा है, उसे मटन पसंद आ रहा है, उसे चावल पसंद आ रहा है, उसे रोटी पसंद आ रहा है। कब मालूम होता सो पसंद आया घर को, अच्छा है घर को, चक्या तो नहीं। इसीलिए पढ़ाया में सब चीज गहराई के साथ, समझदारी के साथ थोड़ा भी चख लिया तो मेरी तबीयत गवाही देती है कि मेरी क्या है मुनासिबत, मुझे ये पसंद आ रहा है, कई को पसंद आ रहा है, ये जानना जरूरी है। अगर मेरा ये पसंद कौन की मुझे छेड़ा ले, टीचर अड़ा डाले तो ये तो क्या दना का एक हो, हम अड़ा देते हमारे टीचर दना का एक हो कहते थे, जब वो गुरु जपना तो ऐसा पढ़ते रहा तो गुरु जपना सो कहते थे, समझ रही? तब मेरे अंदर एक रिवेंज आ गया, मैं ये दिखा तो इनको पढ़को को अच्छा पढ़ा, दैट इज कॉल्ड रिवेंज गोल। रिवेंज गोल कभी इंसान को काम नहीं देता। तुम्हें जैसे वो गोल अचीव करती तुम्हें सब भूल जाती। ये रिवेंज के बेस पर नहीं रहना, मंजे इन्हों गिरा है उसके हस्ते में पढ़को दिखाता हूँ, नहीं, ये गलत बात है। दूसरी चीज, मेरा दोस्त पढ़ रहा उसके पढ़ता हूँ, नहीं, सब जने स्कोप है करके बोल रही हूँ, बहुत स्कोप है भाई, बहुत इज्जत मिल रही कहते, नहीं, ये भी गलत है। अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर एक खुसूसी क्या बोलती हैं क्वालिटीज़ रखो हैं जो मुख्तलिफ हैं, सबके अंदर अलग रहती हैं, सबके अंदर एक जैसे क्वालिटीज़ नहीं रहते। वो क्वालिटीज़ पहचानना है, पहचानने के वास्ते अपने जुनून को तलाश करना है, एक ट्रेजर हंट की तरह, एक मैप रहना तुम्हारे पास। समझ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं? कहाँ है सुगर तुम्हारा? घाबरे होना को, हमें किसी को परेशान नहीं करते, दोस्त की तरह बात करते। बोलो तुम्हारा घर कहाँ है? श्यामपुर। अब मैं समझू चाइना से आते हो, वेयर आर यू फ्रॉम? चाइना से आते हो सुमे, ठीक है, तुम्हें इंडिया वाले, हमारी चलो उम्र में मुलाकात हुई, वेयर आर यू फ्रॉम पूछ रहा हूँ, कहाँ से आई कर बोलती तुम्हें? हमें टैनी रोड वाले का तो उन्हें समझ में आता है, इंडिया बोलती है, ठीक है। अब मैं आपको इनसे मिलना चाहता हूँ, क्या नाम बेटी तुम्हारा? है मदनी। मदनी को मिलना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। इंडिया बोले हो ना, ढूंढ ले तुम यहाँ को, होता ढूंढने कहीं को नहीं होता। कितना बड़ा मुल्क ना जी, इतने बल्ला की स्टेट्स हैं। अब मैं पूछा इंडिया में कहाँ? इंडिया में कहाँ? कर्नाटका बोलती है, नेक्स्ट स्टेट बोलती है, ढूंढ ले तू। बेंगलुरु बोले ढूंढ ले सकता हूँ,
होता है, ढूंढ को दिखाओ जी, मंजे आको ढूंढो जी, देखेंगे कौन ढूंढती। चलो बेंगलोर में मेरा घर बेंसन टाउन में है, ढूंढ सकती, बड़ा मुश्किल है, हजारों घर हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मिल जाता है बड़ी कोशिशों के साथ। अगर मैं बोलूँ बेंसन टाउन में, एसके गार्डन में, 6th मेन में, नेवल डिटैचमेंट सेंटर के गेट करने हाउस नंबर 18 बोले तो आ सकती, छक्के मना सकती। अब मैं तुम ना पूछा तुम्हारा गोल क्या है, उस गोल का एड्रेस भी रहना तुम्हारे पास। समझ में आ रहा है? मैं मैनेजर बनतू मत है, कई का मैनेजर, कौन सा मैनेजर, क्या बात उसका, वहाँ तक कैसा पहुँचना, सो वो सारी चीज़ों का जवाब अगर मिलना है तो ये सवाल आपको लिखना है। ठीक है, ये सवाल आप सारे सवालात लिख लो, 10 सवाल, और इसका जवाब देना है, फ़ौरन नहीं देना है। अच्छी तरह अपने आप के साथ बैठो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, हर सवाल पर गौर करो, अल्लाह से मदद मांगो और उसका जवाब लिखो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? और 5 मिनट मिल सकती? नहीं, ये सवाल को समझाना है। हाँ, अच्छा अच्छा, जवाब सवाल सिर्फ समझा होंगे तुम ना, सवाल लिख लियो, जवाब हमारे नेक्स्ट सेशन में होगा। ठीक है, जवाब नेक्स्ट सेशन में लेते, अब तो जवाब नहीं लेते। सवाल का जवाब किस तरह देना मैं बोलते जाता हूँ। ठीक है, सवाल जो है टीचर्स के हवाले में दिया थी। ठीक है, जवाब तुम्हें लिखना है, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग जवाब लेंगे। बात रहेंगे इंशाअल्लाह, उनके लिए रिवॉर्ड्स भी रहेंगे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेशन अच्छा लगा, ज़िंदगी का मकसद समझ में आया, गोल बनाएंगे सब अपना, इसी हिसाब से बनाना है। ठीक है, जो क्वेश्चंस किए गए। ठीक है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका।